कल जो बात हो रही थी शाम को, जीवन शरीर के बारे बात हो रही थी, है ना? तो इसमें ये बात हो रही थी कि जैसे अभी ना सूचना के अनुसार मैं शरीर नहीं हूं, ठीक, तो उससे भी कुछ नहीं निकलता जी। जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में ही सब कुछ निकलता है। जी जी। समझना तो जीवन और शरीर के अलावा होते ही जी। और समझने की बात, जीवन अकेले भी रह सकता है जी बहुत समय तक। प्रयोजन अपने को व्यक्त करना है, मानव परंपरा में ही व्यक्त होगा जी, दो और कहीं व्यक्त होने वाला नहीं। क्या करूं? तो अभी मैं जब अपने आप को शरीर मानकर जी रहा होता हूँ, तो ये वाली बात हो रही थी कि ये मेरा आगे का हिस्सा है ऐसे लगता है, और ये मेरे पीछे का हिस्सा है ऐसे लगता है। अगल बगल सब है, वैसे जीवन में भी वैसे ही है। वैसे ही है। ये ऊपर नीचे भी, जैसे मैं जब चलता हूँ या अभी आपके साथ बात करता हूँ, तो मैं ज्यादातर केंद्रित यहाँ मस्तिष्क के आजू बाजू हूँ, है ना? पर जीवन स्वरूप में तो ऐसा तो है नहीं। जीवन में तो कोई मस्तिष्क बोल के तो कुछ है नहीं। सारा मस्तिष्क जीवन ही है। अपन जो सोचते हैं शरीर में मस्तिष्क है, मस्तिष्क सब जीवन में ही समझने की ताकत प्रक्रिया मिशनरी पूरा का पूरा जीवन में है। तो अभी मैं मेधस से केंद्रित हूँ ऐसे लगता है, जैसे ठीक है ना। अभी मैं शरीर में कहाँ हूँ ये अगर ठीक है ना भाई, वैसी आकार में जीवन जो है ना शरीर को जीवंत बनाने के लिए अपना स्वरूप को बनाता है। शरीर क्या आकार है, फलस्वरूप शरीर को छोड़ करके भी उसी आकार में रहता है। तो शरीर को छोड़ करके उसी आकार में तो रहता है, पर उस समय आंख नाक पैर ऐसा कुछ होता नहीं। रहता ही है, वो सब रहता ही है। शरीर वो आंख नाक जीवन में नहीं होगा जी, तो शरीर में कहाँ से आएगा? शरीर में आने का पूर्व रूप कहाँ है? सिर रूप कहाँ है? मैंने सच्चाई का रूप सब कहाँ है? जीवन ही शरीर के आकार में, जो शरीर के आकार में होता है। शरीर जो है ना, शरीर रचना जीवन के आकार में ही होता है। तो ये पूरा आकार पहले जीवन स्वरूप में, जीवन स्वरूप है, तभी ये रचना बनता है। तो मेरा वास्तविक स्वरूप जो है इसी रूप में है। जीवन है, और इसी रूप में मेरा शरीर भी बना है। शरीर रासायनिक भौतिक वस्तु की है, और जीवन जो है ना, जो चैतन्य वस्तु है। चैतन्य वस्तु अमर है, जीवन वस्तु जो शरीर वस्तु जो है यह मरण धर्म है। ये इसको अपने को स्वीकार नहीं करते। मरण धर्म वस्तु जो है वो थोड़ा समय के लिए, जीवन जो सदा सदा के लिए। उसमें क्या अनुबंध क्या है? इसमें शास्त्र जी से तो प्रमाणित होना है, शरीर चाहिए। समझना है, शरीर चाहिए। प्रमाणित होना है तभी भी शरीर चाहिए, और समझना है तभी भी शरीर चाहिए। ठीक है ना? उसके उस बीच में और क्या बचता है? करना है तभी भी शरीर चाहिए। शरीर के द्वारा ही करना होता है। फिर क्या बचता है? ऐसा तो कुछ नहीं। अपन कितने भी तर्क लगावे जी, बात इतने जी, तो अभी मैं जैसे पैर से चलता हूँ, तो जीवन स्वरूप में तो पैर से तो चलना होता नहीं। पैर में वो तैरता है। लगता है अपने को चलता हुआ, ये तो तैरता रहता है।
माने उसमें अभी जैसे मैं पैर को जमीन पे रखा तो भार या जमीन से जीवन में भार नहीं रहता है। तो मैं जीवन स्वरूप में अगर मैं चलना शुरू किया तो जमीन से कुछ प्रेशर ऐसा लगेगा नहीं। शरीर पता भार नहीं है, भार ही नहीं, प्रेशर का मतलब है नहीं ना भाई। और ये जो तैरना है ये मन के गति से होता है। मन की गति से ही तो पैर चलता है। अभी भी मन की गति से ही चल रहा है। मन नहीं तो पैर कहाँ चलता है? मन नहीं है तो फिर पैर कहाँ चलता है? तो जीवन स्वरूप में जो तैरना है ये भी जो पैर के आकार में जो पुंजाकार है उसी से तैरना बनता है। उसी पैर रहता है पुंज में। तो क्या कहते हैं वो जो ना तैरता रहता है धरती पर, दबाव नहीं रहता। धरती का दबाव भी मन पैर पर नहीं रहता, इसीलिए तैरना कहा रहता है। शून्याकर्षण में रहता है जीवन। इस आधार पर गति तो वही है, मनोगति ही। मनोगति से जीवन चलता है। और शरीर को भी मनोगति से ही चलाता है। तो इसमें जो अभी जैसे चलने का मेरी एक गति है, एक स्पीड है, तो जीवन स्वरूप में जब तैरते हैं तभी भी कोई स्पीड होता है कि उसमें कोई समय नहीं है? तो उसमें स्पीड जो है ना वो मन की गति से चलता है। अच्छा। वो जैसा इच्छा है वैसा, इच्छा से कंट्रोल रहता है। कौन? जीवन। मन का कंट्रोल रहता है। मन को जैसा दिक्कत चलने के लिए इच्छा होती है वैसा वो चलता है। तो हवा जैसा भी चल सकता है, हवा से अधिक तेजी से भी चल सकता है। इस ग्रह से दूसरे ग्रह को भी जा सकता है, सभी कर सकता है। तो ये जो गति है जीवन स्वरूप में, ये क्या जीवन के मतलब विकास के अनुसार है या? हाँ, विकास के अनुसार। विकास क्या है? मानव से जीव चेतना में ज्यादा से ज्यादा धरती के आसपास ही गति। अच्छा। और मानव चेतना में अनेक धरती के साथ, और पूरा का पूरा देवी चेतना में पूरा अस्तित्व में जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके साथ गति। सबके साथ गति होना का तो कितने गति होना चाहिए? कल्पना। अभी जो है ना शरीर में चलने की ये धीमे है, उसमें कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन जो पुंजाकार बनाता है, जैसे मैं जो पुंजाकार बनाऊंगा शरीर छोड़ने के पश्चात, उसमें कपड़े सहित रहता है? कपड़े के साथ मनाकार तादाद में तदाकार रूप में रहता है। अच्छा। कपड़ा जैसा लगता है कपड़ा रहता नहीं है। अगर वो तादात्म्यता नहीं है तो वो कपड़े वाला नहीं रहेगा। नहीं रहता। तो उसमें जैसे मैं चश्मा पहनने का आदी हूं तो चश्मा वगैरह सारा रहेगा। चश्मे के साथ तदाकार रहता है ऐसे। और जैसे मैं अलग अलग शरीर चलाता हूं तो अलग अलग शरीर के आकार में फिर वो तदात्म्यता बदलते हैं। लंबा चौड़ा छोटे अवस्था में मरे रहते हैं और छोटे तो कद की दिखते हैं। बड़े आकार में होने के बाद मरे रहते हैं, बड़े कद के ही दिखता है जीवन। तदाकार विधि से जी बाबा शरीर के साथ तदाकार रहता है। तदाकार तत्व उसी आधार पर अपन कह रहे हैं भक्ति भी उसी के आधार पर तदाकार तत्व और ज्ञान भी तदाकार तत्व। बहुत बढ़िया एक जुगाड़ है ये। अभी जो मेरा सारा आइडेंटिटी है शरीर की है, मैं ऐसे दिखता हूँ, ऐसे बोलता हूँ, इतने करता हूँ, ये आकार का हूँ। जीवन बोलता है, माना ही नहीं गया। और आदर्शवादियों ने शरीर नहीं बोलता है, आत्मा बोलता है। आत्मा क्या है तो तुम समझते नहीं हो।
क्योंकि जो समझते नहीं, निर्वचनीय विवक्त है, तो ये इतना सब बड़बड़ाते कहीं को पूछा गया कर इशारा करते हैं। इसका नाम मिसाल दिया है शाखा चंद्र न्याय। चंद्रमा जो है ना कहाँ है पूछा, इसके पीपल के ऊपर है, ऐसा का पीपल के ऊपर आता नहीं। इस ढंग से भाषा प्रयोग किया। तो अभी भी आप जो बोल रहे हैं ये जीवन स्वरूप में है आप, और इस शरीर से आप व्यक्त हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम जीते हैं, आप जीते ही हैं, मरते भी हैं। जी, जीते भी हैं, मरते भी हैं। इसमें बाबा और एक दिखता है कि मानव स्वरूप में जब होते हैं, जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, तो आंखों में देखने से ही लगता है कि हम उस व्यक्ति की तरफ बात कर रहे हैं, है ना? वैसे ही जीवन में है, जीवन में ही है। सम्मुख असम्मुख विमुख वाला बात है, वो जीवन में ही। उसी के आधार पर शरीर बना है, बताया। जी जी, पर वो सम्मुख असम्मुख जीवन स्वरूप में भी रहता है। ऐसे जीवन में ही सम्मुख असम्मुख है, जीवन में ही। अच्छा, अभी भी जीवन में ही है। इसी का नाम है जीवन ज्ञान। ऐसे ऐसे समझ के जीते हैं जीवन ज्ञान। ये सहस्तित्व में ही होता है। सहस्तित्व दर्शन ज्ञान के बाद जीवन ज्ञान, जीवन ज्ञान के बाद मानवता पूर्णाचरण ज्ञान, है ना? उसके बाद जो है ना सर्वेक्षण से पता रहता है जीव चेतना, मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना, सर्वेक्षण। अभी की अवस्था में शरीर से भिन्न अपने अस्तित्व को कल्पना नहीं कर पाते। जैसे मैं देखता हूं कि बाह्य संसार के लिए मेरी जो खिड़की है वो आंखों से ही खुलती है। देखिए समझाने की विधि ये है, मानव जीता है मरता है जी, संपूर्ण जीव मरता है जीता है जी, ठीक है ना? हाँ, दोनों बात होता है। हाँ, और जीने की शुरुआत जो है ना प्रजनन विधि से, ठीक है ना? ये भी पता लगता है। ये पता लगने के बाद पता लगता है तो केवल भौतिक रासायनिक वस्तु है जो प्रजनन क्रिया, केवल भौतिक रासायनिक वस्तु है शरीर क्रिया नहीं है। इतना पता लगता है ना। आज यहाँ तक आ गए कि नहीं? यहाँ तक आ गए, बस इतने। इसके आधार पर जो मन जो है ना रासायनिक भौतिक वस्तु नहीं, मन के बिना ये चलता नहीं। चल के कोई प्रमाणित करेगा नहीं, मन के बिना चल के प्रमाणित करेगा कोई आदमी नहीं। माने शरीर से अधिक माने चलाने वाला भौतिक रासायनिक वस्तु नहीं है, ये प्रमाणित होता है। जी बाबा, ये स्पष्ट है, क्योंकि शरीर ऐसा हो तो कैसा होगा, ये जो कल्पना करने की क्षमता है, ये शरीर के कैसा होगा वैसा होगा वाला है। भौगोलिक परिस्थिति एक है, मानसिकता दूसरा है। हर शरीर यात्रा के अंत में जब शरीर छोड़ते हैं तब लिखा है शरीर जैसा था वैसे ही या उससे स्वरूप या कुरूप को स्वीकारता है जीवन आगे चलाने के लिए। जी, ठीक है ना? सुख या दुख को स्वीकारता है, सुखी रहे या दुखी रहे शरीर यात्रा में ये रहता है। सुखी रहता है तो सुख पूर्वक शरीर छोड़ता है, दुखी रहता है तो दुख पूर्वक शरीर छोड़ता है ना? जी। और शरीर छोड़ने के बाद जो जब तक शरीर छोड़ते समय में स्थिति रहती है वैसे ही पूरा शरीर ग्रहण करते तक रहता है। शरीर ग्रहण करते समय में सारे दुख को भूल करके सुखी होने के लिए आता है। वो परंपरा में रहता नहीं। अभी जैसा अपन लटक गए वैसे ही सभी लटकते जाते हैं फांसी में। जैसे अभी मैंने मान लीजिए शरीर छोड़ते समय मैं इस आकार को स्वीकार लेता हूँ तो इसी पुंजाकार में बना रहूंगा। स्वाभाविक बनते ही रहता है, बनते ही रहता है। उसके लिए तो आपको कुछ करना नहीं है।
जीवन स्वयं कर लेता है। माने मैं ही करूंगा ना बाबा? वही तो मैंने, आपका शरीर नहीं करता है क्या? जी जी जी, मैं ही करूंगा उसको। पर अगले शरीर यात्रा जब शुरू करेंगे तो गर्भ अवस्था में तो इतना छोटा हो जाएगा साइज ना, वो तो उसको चलाता है। अच्छा, तो अभी मैं 6 फुट 2 इंच का पुंजकार में हूँ। उसमें तदाकार तद्रुप होता है, बताया ना भाई। अच्छा, और वो जो गर्भ अवस्था की जो शरीर है वो तो बीज विधि से बनेगा, ठीक है ना? वो तो रासायनिक भौतिक वस्तु, वो रासायनिक भौतिक वस्तु है। बात वर्णन हो गया। वो शरीर के साथ जो है ना तदाकार तद्रुप विधि से तो शरीर को चलाता है। जैसे जैसा बड़ा होता है वैसे ही तदाकार तद्रुप रहता है। उसमें किसको क्या तकलीफ है भाई? किस विज्ञान को तकलीफ है, किस ज्ञान को तकलीफ है? अभी कुल मिलाकर के बातें हैं, इसमें हमको तकलीफ लगता है नहीं? ये ज्ञानी को ये रोहित प्रताप का है ना, क्या तकलीफ है आराम को बताने वाला जी। तो किसी ज्ञानी को तकलीफ है इसमें? किसी विज्ञानी को तकलीफ है? होगा तो ठीक कर देंगे तकलीफ को, हम लोग समझ जाएंगे तो सबको ठीक कर देंगे तकलीफ को। मुख्य बात यह है, सेंट्रल पॉइंट नहीं है, मन जो है ना रासायनिक भौतिक वस्तु नहीं। यहाँ तक अपन भौतिक अध्ययन विधि से पहुंचते हैं, है क्या है वाला बात होती है, उसके लिए प्रपोजल है। ये दूसरा विधि से इसका कोई प्रोसेस नहीं है। मैंने आज तक मेरा अलग अलग पुंजाकार बना है। हाँ। मैं अलग अलग शरीर चलाया हूँ, तो अलग अलग ढंग से बता तो दिया भाई। गर्भावस्था में इतने से बच्चे से के तब बच्चे के साथ तदाकार तत्व, उसे अभी 6.5 फुट में भी तदाकार तत्व। अभी अपन देखते हैं कि नहीं जी, क्या मतलब? और जीवन को लंबा होना छोटा होना कोई माने नहीं रखता। जीवन को जो है ना समझना ना समझना, जागृत रहना नहीं जागृत रहना, इतने ही मतलब चारे बात। समझने की बात क्या है? पूरा का पूरा स्वयं को समझना है, वो नहीं होता। होते हुए जहाँ जीवन ही है जो स्वयं को समझ सकता है। इसके पहले कोई भी इसको प्रोफेसी नहीं किया है। क्या है? जीवन को समझता है, ये किसी ने नहीं बताया। ब्रह्म को समझता है, ब्रह्म समझ में आना नहीं। अभी तक सिर्फ कोटे हैं, और भी कोटना हो तो कोट लें, कोई तकलीफ नहीं। जो जीवन जीव को चलाता है वही आगे जाकर मानव शरीर को चलाना है। जो जीवन अभी जीवों को चला रहा है वही आवश्यकता अनुसार आगे जाकर मानव शरीर को चलाता है ना। वो तो कुछ भी करे किंतु जीवन जो है ना शरीर को, मानव शरीर को भी चलाता है, जीव शरीर को भी चलाता है। इतना ज्ञान है हमारे पास। मैंने एक समय में 4 पैर पर चला हूँ। कैसे भी चले, 10 पैर पर चले, जिसमें तदाकार उस प्रकार के हाथ और पैर। हंसने भी नहीं बनता है इसको। क्या करेंगे बता? हम कोई लिमिट नहीं कर सकते इसको। जी जी। कब कितना तदाकार तद्रुप होने के लिए तैयार हो गया वैसा शरीर। अब होना है जीवन है कुल मिलाकर के वो उतना आकार में। स्वप्न और सुषुप्ति और जागृति, स्वप्न सुषुप्त और जागृत तीनों अवस्था को थोड़ा समझाइए। स्वप्न की अवस्था जी, स्वप्न जो है ना उस अवस्था है जो आशा विचार इच्छाओं का प्रमाणित नहीं हुआ है,
या स्पष्ट नहीं है, वो सब का सब जो है ना तो स्वप्न। तो अभी मैं जब सोता हूँ और स्वप्न देखता हूँ तो वही अस्पष्ट वस्तुओं को प्रमाणित नहीं किए रहते हैं, प्रमाणित करना चाह रहे हैं, तो हमारा कल्पना में आ चुका है, ऐसा सब स्वप्न है। इसमें समय का कोई वो नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। ये मैंने इसीलिए उसको सत्य नहीं माना। विगत में भी स्वप्न को सत्य नहीं माना। तो ये शरीर के साथ जो करता है उसको सत्य नहीं माना, आत्मा को सत्य माना। क्या करेंगे? जीव को स्वीकार, जीव जो है ना, और जीव के बारे में कहा ब्रह्म का परछाई माया पर पड़ने से, माया को पहले झूठ कहा, झूठ पर परछाई पड़ गई ब्रह्म, और जीव का निवास उनके आत्मा में बैठ गया, वह लिखा है, हम पढ़ चुके, संतोष हो गए। श्वेत पत्र, इसीलिए हम उस पर ज्यादा प्रकाश डालना नहीं चाहता हूँ, उसमें कोई फायदा होता नहीं। कई के लिए अपन से खोटे हैं। बाबा, स्वप्न अवस्था में जैसे मैं अभी सोता हूं तो स्वप्न देखता हूँ रात को, ठीक, तो शरीर के साथ जीवन का या मेरा जो अभी जैसे शरीर के साथ हूँ, शरीर रहने का अध्यास है, ऐसे ही दिखता है। अच्छा, नहीं, तब शरीर से संवेदनाएं बहुत कम रहती है। मैंने शरीर संवेदनाएं अपने जगह में रहता है, शरीर संवेदना जैसा हमको दिखता है, वही स्वप्न है। शरीर संवेदना शरीर के साथ रहता है। हाँ। हमको जो दिखता है शरीर संवेदना जैसा दिखता है। हाँ। और उसमें पूरी आकृति और लोग और ये सारा जैसे अभी जागृत अवस्था में दिखता है वैसे ही उसमें दिखता है। उसमें भी दिखता है, रहता कुछ नहीं, रहता कुछ नहीं, दिखता सब कुछ है। क्या मतलब है इसका? रहता ऐसा कुछ नहीं, किंतु दिखता सब कुछ जी। तो इसी का नाम है स्वप्न। इसी का नाम है स्वप्न। इस ढंग से क्या हुआ, इससे ये पता चला दिखता है वो पूरा सच नहीं है। उसके समर्थन में जाता है जी। जो दिखता है वो पूरा सच्चाई आंखों में आता है, दिखता नहीं। सच्चाई को दिखना ज्ञान गोचर दृष्टि गोचर दोनों को लगाना पड़ता है। ज्ञान गोचर विधि से दृष्टि गोचर विधि से, दोनों विधि से हर व्यक्ति तो वस्तु को देखना पड़ता है, तभी पूरा दिखता है। सुषुप्त अवस्था में स्वप्न भी नहीं दिखते हैं, तो उसमें क्या सुषुप्ति में भूल जाते हैं। अच्छा, अब समाधि में भी कुछ नहीं दिखता है। अच्छा, तो सुषुप्ति में मन, वृत्ति और चित्त तो क्रियाशील है ही, है ना? हाँ, क्रियाशील रहता ही है, पर उसमें जो कल्पना जो बन रहा है वो व्यक्त नहीं होता है। ये बात माने उसका दृष्टा मैं नहीं रहता हूँ, डिस्चार्ज नहीं होता नहीं, है। दृष्टा मैं जैसे सोने को गया और कुछ समय है जिसमें स्वप्न देख रहा हूँ, ठीक है ना भाई। मनोवृत्ति चित्त बुद्धि का जो क्रियाकलाप ही रहता ही है, किंतु वो प्रकट होने की कार्यक्रम नहीं रहता है शरीर तो से। वो उसी का नाम है निद्रा। हाँ, पर निद्रा में भी सुषुप्ति और स्वप्न दो अवस्था है ना। स्वप्न जो है ना निद्रा नहीं कहते हैं। अच्छा, स्वप्न को निद्रा नहीं कहते। सुषुप्ति का नाम है निद्रा। तो जब मैं स्वप्न देख रहा हूँ तब निद्रा नहीं है। निद्रा नहीं। अच्छा। निद्रा और जागृति के बीच वाला स्थिति मानते हैं। तो सुषुप्ति का कुछ पता क्यों नहीं चलता? मैंने ठीक है ना, समय का बाधा नहीं है सुषुप्ति में। तो जीवन क्रियाओं की क्या स्थिति होती है सुषुप्ति में? जीवन क्रिया करता ही रहता है। हाँ, अपना जीवन क्रिया ना शरीर क्रिया दोनों रुकता नहीं है जी, दोनों रहता है, तभी निद्रा है पुनः जागृति है।
जीवन क्रिया रुक जाने के बाद जागृति कहाँ से होगी? जीवन कहाँ चला जाता? ये स्वप्न और सुषुप्ति में जीवन क्रियाओं में क्या अंतर हो जाता है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। जीवन क्रिया में भ्रम का जितने भी भ्रम है, रोग है, हाँ, उसका जो तक है स्वप्न। रोग से भी स्वप्न ज्यादा होते हैं और भ्रम से भी होते हैं, दोनों भी चीज। फिर से हम बात पर क्या जाऊं जी, समझ में आया कि नहीं? जीवन और शरीर अलग है, उसको समझा पाते हैं कि नहीं? जी। दो भाग है, दो ही ना भाग है जी। हाँ। इसमें कहाँ तक पहले समझना चाहिए, उसके बाद समझाना चाहिए। समझाने के लिए हम कितने भी बात कर रहे हैं, बातें हो जाता है जी बाबा। समझने के लिए करते हैं, वो सब कम बात होता है, ठीक है जी। समझने के लिए पहले तक किया जाए, समझाने के लिए बाद में किए, ठीक है। अभी आपको ऐसा लगा दोनों साथ साथ चल रहे हैं, अच्छा, हाँ। इसीलिए ये पॉइंट आउट किए जी। चलो, तुम्हारा क्या कहना है? पहले समझने के लिए करना चाहिए, समझाने के लिए? समझने के लिए। अभी तक प्रैक्टिस है समझाने के लिए। अभी तक का अभ्यास हो, वहां भी वैसे ही, आदर्शवाद भी वैसे ही। समझने के लिए कुछ नहीं, समझाने के लिए सब कुछ। वैसे ही है भी भौतिकवाद भी वैसे ही, समझाने के लिए सब कुछ है, समझने के लिए एक भी नहीं। वहां कुछ कल्पना दिए हैं, यहाँ कल्पना भी नहीं है। कल्पना को असत्य माना है ना जी, हाँ, भौतिकवाद। आदर्शवाद असत्य माना है। आदर्शवाद जो है ना, प्रत्यक्ष अनुमान आगम, अनुमान को स्व कर रहा है, आगम को सत्य माना है। आगम किसको कहे वो? आगम सृष्टि विधि। अच्छा। निगम जो है ना, मुक्ति विधि। सृष्टि समाप्त होने की विधि जी, ऐसा लिखा है। सृष्टि कैसा होता है, सृष्टि कैसा समाप्त होता है। सृष्टि समाप्त होने की विधि को निगम कहा है, सृष्टि कैसा होता है उसको आगम कहा है आदर्शवादियों ने। ठीक है, और इनको कुछ लेन देन नहीं है, जबकि अनुमान से ही ये सब किया जा रहा है। डिवीजन, जितने भी डिवीजन किए हैं वो अनुमान से कर रहे हैं क्या, और किससे कर रहे हैं? अनुमान को ये मानते नहीं जी, वो मानते हैं। मौलिक बात इतने, समझने में क्या तकलीफ? माने मन जो है ना, भौतिक है रासायनिक है, दोनों ने है, तो क्या है वो बात को, उसके बाद के लिए आपको एक सूचना है, जीवन है। जीवन जो है ना गठन पूर्ण परमाणु है, इसमें किसको क्या तकलीफ? गठन पूर्ण परमाणु को समझने में किसको क्या तकलीफ? बाबा अभी तकलीफ उस अर्थ में उसको ऐसा है ऐसे स्वीकारने में तकलीफ नहीं है। नहीं, मैं सुनने में तकलीफ नहीं कहता हूँ। नहीं, तर्क विधि से भी ठीक लगता है। सुनो तो सही जी, पहले सुनने में तकलीफ है, तर्क विधि से भी ठीक हो गए जी, और स्वीकारने की बात जी, स्वीकारने के लिए क्या तकलीफ? तकलीफ कुछ नहीं है, प्रयास करना है उसमें। मैंने वो प्रयास में अड़चन यही बात करती है, प्रयास में यही है पहला जुगाड़ जी, आशा विचार इच्छा जी का हम प्रकट करते हैं हर व्यक्ति।
अभी जो पैदा हुआ है बच्चे, वो भी अपना आशा विचार इच्छा को प्रकट करते हैं, हम भी प्रकट करते हैं, ठीक है। किंतु इसको प्रकट करते समय में रासायनिक भौतिक वस्तु सा लगता नहीं है। यही है जो जीवन वस्तु, इसको स्वीकारना पड़ता है, ठीक हो। हम आशा विचार इच्छा पूर्वक के सभी काम करते हैं, दूसरा सिद्धांत, उसको भी स्वीकारना पड़ता है। इसीलिए जीवन को समझना पड़ता है। जीवन में अभी दो कंपोनेंट और जोड़ दिया, संकल्प और प्रमाण, ठीक है जी। तो संकल्प और प्रमाण क्या होता है, उसके लिए विशद चर्चा किया है। तो अध्ययन की बात क्या है, अध्ययन में ये शुरुआत किया है, और वह हर शब्द का अर्थ होता है, अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होता है। वस्तु को साक्षात्कार समझना है ना, अध्ययन का काम है। उसमें अपना कल्पनाशीलता तदाकार होता है, तद्रूप होता है, फलस्वरूप प्रमाण होकर के वापस होता है। इतने को जोड़ना है जी, बाकी तो कर ही रहे हैं जी। ये अपने में स्वीकारना है, अपने में देखना है, सर्वे करना है, प्रमाणित करना है, और उसको समझाने योग्य बनाना है जी। दो ही कंपोनेंट जुड़ा है, आशा विचार इच्छाएं तो हर व्यक्ति प्रयोग कर ही रहे। प्रकट होने में संकल्प और प्रमाण दो चीज प्रकट होना, अब वो नहीं होने से मनुष्य अधूरा है। मनुष्य जीवन को स्वीकार ही नहीं सकता। जीवन घटन पूर्ण प्रमाण में 5 क्रियाएं होना हम देखा है, हम समझा है, जी के देखा है, प्रमाणित किया है। प्रमाणित करने के मतलब जीने के रूप में और समझाने के रूप में प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर है, ये क्लियर है। इतना यहाँ तक कोई परेशानी है। अब आप लोगों को विचार करना है, समझने योग्य है कि नहीं, प्रमाणित करना योग्य है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं, ये भी करना। जरूरत होगा तो करेंगे, जरूरत नहीं हो तो नहीं करेंगे, इससे हमारा स्वीकृति है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, उसके जो पुराण पंचांग बताया, क्योंकि हम ये समझते नहीं हैं जीव चेतना में जिएंगे, जीव चेतना में जी करके अपराध के अलावा दूसरा कुछ नहीं हो सकता। अपराध का परिणाम से हम मानव जाति धरती पर रहने योग्य नहीं रहे। अपराध विधि से जी धरती अपने नाम आदमी को नकारना की जगह में आ रहा है, तो फिर अभी भी समझेंगे नहीं तो क्या होगा। ये दबाव देने के लिए बात हुई, ठीक है ना। पहले वाला जो है ना, कन्विंस करने के लिए है जी। हाँ, जैसे विषय है, ठीक है, ठीक है। जब आप आए, आपने ये कहा कि मैं जो पूछ रहा हूँ, हाँ, इसमें समझने के लिए भी पक्ष है और मैं कैसे समझाऊंगा, समझाने वाला ज्यादा पक्ष है। माने इसको मैं दूसरों को कैसे बताऊं? मैं ऐसा समझा जी, ऐसा है कि नहीं आप ही बताओगे जी। पास्टुलेशन आपकी होगी, आपका बात। ज्यादा समझाने वाली बात है, समझने वाला बात कम, ऐसा लगा। उसके लिए हम याद दिलाना चाहें जी बाबा, ठीक है। माने मैं कोई भी चीज पूछ रहा हूँ, मैं दूसरों को कैसे बताऊंगा, उस आशय से पूछ रहा हूँ, ना कि मैं ज्यादा से ज्यादा वो ही रहे। वो थोड़ा से अम्बा को बोलो, आ गई क्या दीदी? वहां गई? अभी नहीं है, नहीं आया होगा तो रहने दे। ठीक है, आएगी थोड़ी देर। हाँ बेटा, आ गई। ठीक है, आ रही। क्या आ रहा है?
हो गए संस्कार? नाइट हो रहा है। अगर फास्ट ठीक। जी। अब आप हमारे बीच में फाइनल हो जाते, भाई समझ गए, हम संतुष्ट। समझने के बाद समझाना बनता है। बाबा जीवन को मैं समझा तो नहीं हूँ, वही तो जीवन के बाद जी समझना पड़ेगा। जी। जीवन क्रिया को समझना, जीवन क्रिया के आधार पर जीवन को स्वीकारना है ना। अब रह गए उसके बाद अनुभव करने के लिए जी। तो प्रमाणित करने के लिए प्रयत्न करना। अब अनुभव होता जाता है, प्रमाणित होता जाता है, ऐसा बात बनता है। ऐसे ही तो बात है। मैंने प्रमाणित करने का संकल्प लेते हैं तो प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए जीने में और समझाने में। जीने में तो कोई तकलीफ है ही नहीं। आपके पास कौन सा तकलीफ? जी नहीं। ना इनके पास कौन सा तकलीफ? जी ठीक है ना। जीने में कोई तकलीफ नहीं है, समझाने में जब तकलीफ है उसको दूर हो जाता है। जैसे ऐसा अनुभव होता है, समय हम समझ लेते हैं, जितना स्वीकारते हैं उसको वर्णन करते हैं, आगे की बात अपने आप से दरवाजा खुलता जाता है। स्वीकारने से आशय अवधारणा से है, बोध से बस। सो बोध होता है तो जीने का संकल्प होता है। तो वो संकल्प के अनुसार मैंने प्रकट होने लगते हैं। अपने आप से अनुभव प्रमाण आता, घूम के आता ही। तो आपने ये जो कहा कि अनुभव होता जाता है, इसका मतलब है कि वो अनुभव एक बिंदु आता है, फिर अनुभव बिंदु में जाकर के वापस आता है। बोध होने के बाद अनुभव बिंदु में ही जाता है। ऐसा जुगाड़ बना है। हाँ, और ये अनुभव बिंदु में जो है ये पारगाम्यता वाली बात छुटी रहती है। वह सबका प्रमाण हो जाता है। सबका प्रमाण मैंने अवधारणा में पारगाम्यता, पारदर्शिता तो अपने पहले से ही स्वीकार जी। पारगाम्यता जो है ना अनुभव से आता है। और ये अस्तित्व धर्म जो है वो भी अनुभव से आता है। हाँ, मैंने उसके साथ अस्तित्व धर्म समाये के साथ आता है। अस्तित्व धर्म से लेकर सुख धर्म तक सभी निकल के आता है। पूंजी वही अनुभव जी। सुखी रहना जी, सुखी करना दोनों बन जाता है। सुखी रहने का प्रमाण सुखी करना, इसीलिए जीने देना जीना बनता है। इसी अर्थ में कहा। और आगे ये स्वप्न और सुषुप्ति की बात हो रही थी, तो ये पूछना चाह रहे थे उसमें। निद्रा की पहले है जी, जागृति के बाद बीच की अवस्था को स्वप्न माना जाता है। सुषुप्ति में कोई स्वप्न होता है। सुषुप्ति में शरीर को भी भूलता है, समय को भूलता है, समय का दबाव से मुक्त होता है निद्रा में। अच्छा, तो जीवन ज्ञानवाही तंत्र जो है इसको चलाते रहता है सुषुप्ति में भी। हाँ, अब जागृति के बाद, अनुभव के बाद, जाकर स्वप्न में, सुषुप्ति में भी हम अब जीवन क्रिया को स्वीकारते रहते हैं। यही विशेषता बनता है। अच्छा, जागृति के बाद अनुभव को पूरा हम अनुभव कर लिया, संतुष्ट हो गए, दूसरों को संतुष्टि देने पाए, उससे प्रमाणित होने के पश्चात अपने आप से जो स्वप्न में जो भी मैंने सुषुप्ति में भी हम जीवन क्रिया को देखते ही रहते हैं, चिंतन करते ही रहते हैं। चिंतन हमारा रुकता ही नहीं।
जैसे आप जब निद्रा में रहते हो आपका चिंतन रुकता है? कुछ रुकता नहीं, स्वप्न नाम की कोई चीज होता नहीं। अच्छा, तो आपको स्वप्न बोलकर कुछ होता ही नहीं। तो आप या तो निद्रा में हैं या ऐसे जागृत हैं? केवल जीवन के रूप में हम जी रहा हूँ, या नहीं तो शरीर के साथ जी रहे, ऐसा बात है। शरीर के साथ जीता हूँ, संसार के उपयोगिता के साथ जीता हूँ जी। हम जो निद्रा में जीता हूँ, संसार की उपयोगिता से मुक्त रहता हूँ। तो चिंतन क्या करते हैं आप उस अवस्था में? वही जो संसार का उपकार कैसे किया जाए, यही चिंतन है, और कौन सा चिंतन। अभी हम वर्ष भर लिखता हूँ जी। क्या लिखता हूँ? वही लिखता हूँ, वही लिखते हैं। अच्छा, तो अभी मैं जब सुषुप्त अवस्था में होता हूँ तो जीवन, मतलब ये शरीर के साथ जो कनेक्शन है ये काफी कम कैसे हो जाता है? जीवन तदाकार तद्रूप से पहले अच्छा। से बात हो गई, नहीं समझा। तदाकार तद्रूप विधि से जीवन का संबंध होता है, शरीर का संबंध होता है, शरीर का संबंध होता है, तो जीवन शरीर को शरीर के साथ संबंध दौड़ाता है। हाँ, और सुषुप्त अवस्था में क्या होता है? सुषुप्त अवस्था में जीवन को दृष्टा बना रहता है, जीवन शरीर का दृष्टा बना रहता है। भ्रमित अवस्था में भी? हाँ, जीव चेतना में भी? अच्छा, भ्रमित अवस्था में हम शरीर को जीवन मान करके उसको भूल जाते हैं। ओहो, क्योंकि स्वयं का अस्तित्व को स्वीकारा नहीं है और इसीलिए शरीर का दृष्टा बना रहना हम स्वीकारते ही नहीं। हमारा अभ्यास रहता है। तो दो शरीर यात्राओं के बीच की जो अवधि है उसमें भी ऐसे ही अवस्था रहता है? हाँ, वही है जैसा सुषुप्ति में रहता है। इसीलिए मुझे और कोई शरीर यात्रा का कोई मुझे स्मरण है मतलब में नहीं है। अभी जो है ना, प्रयोजनशीलता से मतलब है, शरीर यात्रा सफल होने से मतलब है, ये इतना ही जो सोचा जा सकता है। जी, कर्तव्य भी ऐसे ही बनता है, दायित्व भी ऐसे ही बनता है, व्यवहार भी ऐसे ही बनता है, व्यवस्था भी ऐसे ही बनता है। वो सब जो है ना, पूर्व जन्म पर जन्म बता करके पैसा पैदा करने की विधि है जी, उसके अलावा कुछ नहीं। संसार को कैसा बुद्ध बनाया जाए, कुछ भी कह सकते हैं, उसने क्या कहे, प्रमाण तो कुछ होता नहीं। हाँ, अनेक जन्म को हम भोग चुके हैं, तो हम जागृत नहीं हुए। इस शरीर यात्रा में जागृत होने के अवसर आ गए हैं, इतना ही बात। ऐसे हम सत्यापित किया। सबका ऐसे ही हाल है, अनेक जनों को हम भोग चुके हैं, और इस जन्म में जागृत होने के अवसर है। इच्छा हो तो जागृत हो जाए, क्या तकलीफ जी, किसको क्या तकलीफ होता है? इसमें किसी का तकलीफ को हमको समझ में नहीं है। तकलीफ विधि को हम अपनाया भी नहीं है लिटरेचर में। ये आप जब किसको क्या तकलीफ पूछते हैं, इसका तो कोई उत्तर तो होता नहीं, वो केवल लास्ट है सेंटेंस पूछते हैं। इसीलिए जैसा हम स्वीकार हो वैसे ही कि नहीं जी। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि स्वप्न के अवस्था में, जैसे आपने कहा सुषुप्त अवस्था में जीवन शरीर का दृष्टा बना रहता है, स्वप्न की अवस्था में जीवन शरीर का दृष्टा बना रहता है कि क्या होता है उसमें? जीवन शरीर का ही हिस्सा बना रहता है। अच्छा। और उसको जो है ना प्रकट नहीं कर पाना की स्थिति में रहता है स्वप्न, तभी तो स्वप्न होता है, स्वप्न का रहता है। शरीर के माने सुषुप्ति में भी शरीर का हिस्सा ही शरीर को चलाने वाला बना ही रहता है।
किंतु शरीर को चलाता नहीं। अच्छा। ज्ञानवाही तत्व को संचालित नहीं करता है, इसीलिए निद्रा होता है। और क्रियावाही तंत्र जो है वो बना रहता है, वो बट क्रियावाही तंत्र को भी जीवन ही बना के रखता है। नहीं, जीवन जीवंत बना के रखता है। जीवन जीवंत बना के इतना संबंध बना रहता है। जीवंत माने प्राण कोशिकाओं में माने जो श्वसन प्रश्वसन है पूरा जीवन का प्रभाव बना रहता है प्राण कोशिकाओं में। वो क्रियावाही तंत्र में वो प्रभावित रहता है और ज्ञानवाही तंत्र से निष्प्रभावित रहता है। इसी का नाम है निद्रा। टेक्निकली ऐसा है। माने जैसे हृदय का धड़कना जो है वो बना रहता है। नहीं, ये जीवन की वजह से है कि शरीर स्वयं बनाता है उसको? देखिए, दिल धड़कना शरीर का स्वभाव है। हाँ। उसको बनाए रखता है। बना हुआ को बनाए रखना एक प्रक्रिया है ना। हाँ। उसी चीज से है। अच्छा। जैसा है मट्टी से दीवार बना, इसको बनाए रखना हमारा काम है ना। ऐसा ऐसा। तो कल जो बात हो रही थी, आपने एक बार कहा था कि कोमा में है ना, तो कोमा में भी वही है। वही निद्रा में जो हो रहा है स्थिति वही कोमा में है। अच्छा। तो उस कोमा में जीवन का शरीर के साथ संबंध रहता है? बना रहता है। जीवंत बनाए रखने का। अच्छा। जीवंत बनाए रखने का स्थिति समाप्त होने के बाद मर गया घोषित होता है। घोषित होता है। क्लीन बोर्ड बात। क्लीन बोर्ड। मैंने रोज रात को मैं 7 घंटा ऐसा करता हूँ, मुझे पता ही नहीं है। रोज रात को मैं 7 घंटा ऐसे कर रहा हूँ और मुझे सुषुप्त अवस्था में। ठीक है ना, क्या तकलीफ? तो शरीर की आवश्यकता बनती है। जी जी। नहीं तो शरीर इतना अच्छे ढंग से दिल धड़कना, सांस लेना और पूरा जीवन तो रहना, पूरा अपना काम करना, अपना ऊर्जा को यूज करना, ये कैसे बनता है? जीवन जितना ऊर्जा को शरीर को देता है उसको उपयोग करता है। जी। अभी शरीर के लिए जितना हम देते हैं उससे 20 गुना 40 गुना तो ऊर्जा को बाहर करता है। अच्छा। 20 गुना से ज्यादा। अच्छा। बच्चे भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो ऊर्जा है ये जीवन से शरीर को। हाँ, जीवन शरीर को जितना ऊर्जा देता है वो सब एक्सेस है। वो सारा एक्सेस है। विचार के बिना कोई काम होता नहीं। तो ये जो माथा भारी हो जाता है ये भी इसी की वजह से? ये सब रोग से। अच्छा, रोग से। जैसे कभी कभी जैसे आपके साथ किसी सेशन में बैठे और लगता है कि सर पूरा भारी हो गया, इसके बाद में सोच नहीं सकता। हाँ, वही तो ऐसा बनता है। हाँ। हम सुनने में हमारा इच्छा अनुसार सुनते हैं। हमारा डिजाइन के लिए खिलाफ जाने से हमारा माथा भारी रहता है। ये ठीक बात है। सही बात तो इतना ही है। ये मैंने देखा है, करते हैं। इतना ही करता है। मैं आपके उत्तर को मेरे फ्रेम में बिठाने का प्रयास करता हूँ, वो बैठता नहीं, तो मुझे लगता है कि आप और कहीं जा रहे हैं। और आप जो है मुझे आपके फ्रेम में बिठाने का प्रयास करते हैं। इसमें रहता है ये तो कन्वर्सेशन वही है। अभी कन्वर्सेशन का नाम है जी, उसका मतलब इतना नहीं। हम अपने बात को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आप अपने बात को हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं। इन दोनों में सामरस्यता आने के बाद साथ में चलते हैं। सामरस्यता नहीं आने पर साथ में चल नहीं पाते। पर बाबा, अध्ययन में तो कॉन्वर्सेशन नहीं है ना, आपकी बात को मुझे सीधे सीधे। ठीक है ना, समझने का भी योग है। ठीक है, उसमें कोई तकलीफ नहीं। मैं अपनी बात आपको बताते जाऊं, ये अध्ययन के लिए तो कुछ उपयोगी है नहीं। मैं नहीं जानता हूँ, इसीलिए आपके साथ। वही जो अध्ययन के लिए प्रस्तुत है, प्रस्तावित है, उसमें कितना शंका होता है उसको प्रस्तुत करते हैं। बोलना योग्य से भारी होता है।
बोलने योग्य नहीं है, वो सब जो भारी हो जाता है, वही तो भारीपन है। बोल गया तो वो कोई भारी नहीं। अच्छा, बोलने योग्य नहीं है का मतलब? माने हमको शंका है कि तो बोल नहीं पाता हूँ। अच्छा, मुझे शंका है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। वही भारीपन। मैंने आज सुबह से जो अभी ये जीवन शरीर को लेकर जो भी सत्र हुआ, इसमें आप कह रहे हैं कि मैं बोल नहीं पा रहा था, उसको शंका के रूप में बना है वो। वही 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 भारीपन है। बोल दिया तो हम संवाद है। समझ गए तो प्रमाण है। समझ गया तो प्रमाण। एक दूसरे को समझ गए तो प्रमाण हो गए। तो मान लिया तो उसका नाम हुआ संवाद। मान लेने में तो संवाद तक मानते हैं। जैसा आप बोला, आपका ससुर ने बोला तर्क विधि से ठीक, वो संवाद विधि से ठीक हो गए। ठीक है बाबा, एक क्लास वाला है, 10 मिनट फिर वाइंड अप कर लेते हैं। एक बच्चा जब शरीर को चलाना शुरू करता है, फिर एक समय आता है जब वो चलना सीख जाता है। ये क्या क्रिया है जो शरीर का बैलेंस बना के रखकर चल पाना? देखो, शरीर रचना वंश के अनुसार तैयार है। ठीक है, समझ में आएगा जी। हर वंश में मानव का वंश एक है, मानव जात का वंश एक ही। मानव जात का अनेक वंश नहीं। वंश के मतलब शरीर में जो नियोजित है द्रव्य, अलग अलग फेंका है, अलग अलग द्रव्य नहीं। जैसे कुत्ते के शरीर में जो द्रव्य नियोजित है वो बाघ का शरीर से भिन्न, बाघ का शरीर में जो नियोजित है वो गाय का शरीर से भिन्न है। इनका अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट है। ठीक है ना? जबकि मानव जाति का काला, गोरा, भोरा, नाक चपटा, नाक ऊंचा, सबके लिए एक ही तरीके। इससे प्रमाणित होता है। उसके आगे शरीर का नॉलेज है, हड्डी कितना तक टुकड़े जोड़े रहते हैं और वो सबके सब में समान ये पाए गए है ना। आप कैसे बने रहते हैं, सब में समान। क्या आज कैसे? आज सबके समान है। जितना प्रकार के रस होते हैं वो सब समान। जितने प्रकार के अंगावयव बना रहते हैं वो सब में समान। अब क्या चाहते हैं? शरीर के आधार पर मानव शरीर सर्वोपरि विकसित शरीर जैसा अपन पहचान सकते हैं। ठीक हो? और उसके साथ जागृत पूर्वक जीने वाला जीवन हो जाए, उसके लिए अपन प्रयत्न कर रहे हैं जी। इससे क्या प्रयोजन? ब्रह्म अपराध से मुक्ति लक्ष्य ऐसा बना। भ्रम और अपराध से मुक्त होने के लिए इसकी आवश्यकता है, ऐसा हम पहचाना। ठीक, और कहेंगे? हाँ, इस वाले बात को इस आशय से मैंने रखा था कि जैसे मेरा अभी जो वजन है वो 85 किलो का है। ठीक, मैं जब चलता हूँ वो 85 किलो के वजन का तो भार का तो मुझे पता नहीं चलता। मतलब इतने बड़े शरीर को स्वाभाविक सीधा करके इतने समय तक मैं बना के रख रहा हूँ। वो जीवन का महिमा है। अच्छा, जीवन शक्ति का महिमा है, बता तो देखिए। ये शरीर शक्ति का नहीं है। और उसमें जो संतुलन की जो बात है, संतुलन जो है ना वो उसका से व्यापक वस्तु से नहीं। मैंने नहीं, किस बात की संतुलन? हाँ नहीं, संतुलन इस अर्थ में, आप किस अर्थ में कहे? मैंने व्यापक वस्तु का, व्यापक वस्तु में हम घिरे रहने से हम संतुलित रहते हैं। हम संतुलित रहते हैं। और शरीर की जो बैलेंस बना के रखते हैं हम, संतुलन, दो पैर पर इतने बड़े चीज को बना के रखते हैं। ये जीवन की क्या क्रिया है? जीवन क्रिया की साथ जो है ना, जो व्यापक वस्तु के तथाकार रूप में हम बना के रखते हैं।
व्यापक वस्तु में संतुलन की व्यवस्था है, उसको बनाए रखते हैं। इसका बुद्धि से कोई लेन देन नहीं है। उसमें कहाँ बुद्धि प्रयोग होता है? मैंने चलने में कुछ में नहीं, कोई भी नहीं। और जैसे साइकिल चलाने में, साइकिल चलाने में होता है थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग। अच्छा। और गाड़ी चलाने में और थोड़ा सा ज्यादा होता है, एरोप्लेन चलाने में और ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा कंपोनेंट को अपने ऑपरेशन करना पड़ता है। तो वो केवल चित्रण तक सीमित नहीं है, नहीं उसमें बुद्धि। इसीलिए दारू पीने वाला, दूध पीने वाला दोनों गाड़ी चला लिया, एरोप्लेन चला लिया। मैंने उससे हमको कुछ बोध हो गया ऐसा नहीं है, कुछ पर बुद्धि का उसमें रोल है। हो गए। और आगे हो जाएगा। एक लास्ट वाला इसको हो गया था, इसको फिर ये जो बात हो रही थी कि अशारीरिक अवस्था में जब, जैसे मैं अगर किसी चीज को देखूंगा, जैसे आपको देखूंगा, तो आप ऐसे ही दिखेंगे, वैसे ही। अच्छा, बिना शरीर का भी वैसे ही दिखेंगे। अच्छा, पर जीवन आपको दिखेगा नहीं, जीवन मुझे दिखेगा नहीं, इतना ही बात। मतलब जीवन ज्ञान के बिना जीवन, आंखों के ताकत से, हाँ। मनुष्य का आंख जैसा बना है, हाँ। उसके अनुसार जीवन आंखों में आता नहीं, जैसा परमाणु आता है। परमाणु आता नहीं तो जीवन में नहीं आएगा। ठीक। हाँ। कितना दे? हाँ। कितना दे? परमाणु आंखों में आता है नहीं। और 100 प्रकार के युक्ति जमाने की बात, वो कहते हैं कि परमाणु को देखा जा सकता है। जी, ठीक। माने मैं ये कह रहा हूं कि मैं अगर अशारीरिक अवस्था में हूं तो आप बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे, ऐसे ही दिखेंगे, पर वो जो देखना है वो मन से होगा। मैं जैसे अभी बुद्धि से होता है, उस समय बुद्धि से होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, शरीर छोड़ने की बात, हाँ। बुद्धि के अनुसार जीवन चलता है। अच्छा, शरीर के साथ जब चलता है, जब मन के अनुसार चलता है। बुद्धि के आधार पर तो समीक्षा होता है, अच्छा किया, बुरा किया, न्याय किया, अन्याय किया, दुखी हुआ, दुख सुखी हुआ, स्वरूप हुआ, स्वरूप चाहिए कि कुरूप चाहिए, ये सब जो है ना बुद्धि के आधार पर। ये भ्रमित अवस्था में भी ऐसे ही, वैसे समीक्षा हो जाता है। अभी मानव भी समीक्षा करने में कमाई क्या है, किंतु जीने में, समीक्षा करने में सच्चाई को स्वीकारता है कि नहीं? तो जीने में कहाँ है? बहुत पीछे। अच्छा, तो बुद्धि से जीवन देखता है, माने जैसे पेड़ पौधे ये सब बोध में जाता है। अच्छा, चित्रण नहीं है ये, माने चित्रण में नहीं आता। चित्रण नहीं आता। चित्र जो है ना बुद्धि के अनुरूप हो जाता है। मन भी मन तक, मनोविचार, मनोवृत्ति, चित्त, इन तीनों बुद्धि के अनुरूप में हो जाता है। शरीर के अनुरूप रहा पहले, इसके बाद बुद्धि के अनुरूप हो गए शरीर छोड़ने के बाद। भ्रमित अवस्था में भी, तो भ्रमित अवस्था में भी शरीर छोड़ने के बाद कोई विचार या कल्पना होता नहीं है। कल्पना नया नहीं होता है, शरीर के साथ जो किए थे उतना ही स्मृति में जो रहता है उतना ही रहता है। वह स्मृतियां बुद्धि में निहित हो जाते हैं। बुद्धि में निहित होने का तात्पर्य वही अच्छा बुरा, सही गलती। अच्छा, माने बुद्धि उसको स्वीकार या अस्वीकृति देता है। बुद्धि में तो ये होता है, क्या कहते हैं, समीक्षा। अच्छा। ये अच्छा हुआ, बुरा हुआ, न्याय हुआ, अन्याय हुआ। ओहो, तो बुद्धि चित्त का दृष्टा होने से, बुद्धि चित्त का दृष्टा होने से चित्त में जो स्मृति है रहता ही है। अभी का है ना, मन का दृष्टा वृत्ति,
वृत्ति का दृष्टा चित्त, चित्त का दृष्टा बुद्धि, बुद्धि का दृष्टा मन, आत्मा। हाँ, बुद्धि का दृष्टा। तो सशरीर अवस्था में ये सारा जो मन, वृत्ति और चित्त है, ये शरीर के साथ तदाकार होने से बुद्धि का रोल बहुत कम हो जाता है। बुद्धि का रोल इसीलिए नहीं होता है, बुद्धि स्वीकारता नहीं है, शरीर को स्वीकारता नहीं। शरीर को स्वीकारता नहीं है का मतलब? मैंने शरीर सत्य है, इसको स्वीकारता नहीं है। अच्छा, ये तो बना रहता है, इसीलिए हम शरीर को समझने की योग्यता बना रहता है। ओहो, वह सत्य समझ जाता है, समझ में आ जाता है, फिर बाद में समझने की बातें खत्म हो जाता। उसी आधार पर तो उसी खिड़की से समझने की व्यवस्था है। कितना सुगम, बहुत सुंदर है ना? कितना ज्यादा फैकल्टीज इसमें इन्वॉल्व हो गए। अभी वर्तमान कैंसर, मनोविज्ञान इन्वॉल्व हो गए, इतिहास इन्वॉल्व हो गए जी, और उसके बाद जो है ना प्रोग्राम इन्वॉल्व हो गए। इन दोनों का बैकग्राउंड के आधार पर ना इतिहास पर प्रस्ताव प्रस्तुत होता है जी। ऐसा ठीक। अभी की जो ऐसा पानी का रंग क्या था जी, हमारे लिए कम था। हाँ, आज जो है ना थोड़ा सा जलते रखे जी बाबा, है ना। वो बाबा ये हुआ कि वो अच्छे से गर्म हो गया था, फिर अपन और 20 मिनट उसको छोड़े तब बिजली चली गई। वो ठीक है, इसलिए हाँ। अभी रख रहे हो ना? अभी रख देते हैं। ये लास्ट एक वाला, अभी की अवस्था में जब मैं शब्द का जब प्रयोग करता हूँ भ्रमित अवस्था में, तो शरीर मानकर शरीर मान करके करते हैं, और जागृत अवस्था में जीवन मान के मैं ही कहता हूँ। दोनों में अंतर इतने हैं। तो अभी मैं संज्ञा जो है शरीर के साथ है, शरीर के साथ, ये वृत्ति भ्रमित आदमी के साथ, ये वृत्ति चित्त के साथ नहीं है। अच्छा, अभी हम जो विचार जो है ना, बुद्धि के ब्रेन का उपज है कि जीवन का उपज है, तय नहीं हुआ। तय होने के बाद जीवन में ही हूँ, यहाँ आ जाता है। ठीक है। और क्या ऐसा भी है कि जैसे भ्रमित अवस्था में हम जो भी चित्रण करते हैं, इसको मेधस का इन्वॉल्वमेंट रहता है उसमें देखने में? पक्का मेधस का इन्वॉल्वमेंट रहता है उस चित्र में? रहता है। किस अर्थ में? शरीर को जीवन मानने के बाद हर बात में मेधस इन्वॉल्व रहता है। चित्रण में भी, विचार में भी चयन आता है। तो सीधे सीधे चित्रण को शरीर मूलक हो गए ना भाई, शरीर मूलक हो गया, यही शरीर मूलक होने का मतलब। तो आप जब अपने में चित्रण देखते हैं, आप सीधे सीधे जीवन में देखते हैं। हाँ। जीवन और वस्तु के बीच में हम दृष्टा बना रहते हैं। जीवन के अंगवय के साथ ही हम दृष्टा बना रहते हैं। जीवन ज्ञान जीवन के ही होता है, उसको लिखा है। तो चित्त का मन का दृष्टा वृत्ति, दृष्ट मन का ज्ञाता, वृत्ति का ज्ञाता चित्त, चित्त का ज्ञाता बुद्धि, बुद्धि का ज्ञाता आत्मा, आत्मा का ज्ञाता असहस्तित्व। आत्मा का ज्ञाता या आत्मा सहस्तित्व का ज्ञाता है? सहस्तित्व का ज्ञान आत्मा में है। तो पूरे जीवन के अंग व्यव का आप दृष्टा बने रहते हैं। हाँ। ऐसा अब इसमें क्या बचता होगा? बुद्धि का, चित्त का, वृत्ति का, मन का। हाँ, क्या चीज बचा रहता है? भ्रमित अवस्था में क्या होता है? तो जीवन शरीर का दृष्टा, शरीर जो है ना व्यवहार का दृष्टा बनता है। शरीर का दृष्टा मन, मन का दृष्टा वृत्ति, वृत्ति का दृष्टा चित्त बना रहता है। यहीं तक रह जाते।
बुद्धि उसको स्वीकारता नहीं। ये आत्मवंचना, इसी का नाम। पहले इसका नाम भी है भाषा। भाषा तो बहुत जोरदार है बाबा। कल्पना थी थे भाई, अपन कल्पना नहीं कर सकते इतना अच्छा भाषा हम प्रस्तुत करेंगे। अभी देखो अपन थोड़ा शब्दों में कितना सारा बात कह गए। अंग्रेजी में 10 लाख के 10 करोड़ शब्द हो गए, ऐसा रिपोर्ट में लिखा था। और कुछ पेट भर गया अपने में। क्लास 2 स्वप्न की स्थिति में ज्ञानवाही तंत्र का रहता है, क्योंकि हम स्वप्न में देखते हैं। We can't go back there. वो टॉपिक एक्सपायर हो गया। बोलिए हरिहर बाबा। आपको शांत वो पानी रखते हैं, उसके बाद